श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 35। चिड़ियों भक्तों को शिरडी में खींचना। लाला लक्ष्मीचंद व बुरहानपुर की महिला को स्वप्न में दर्शन देना। मेघा के शिव रूप श्री साईं बाबा। चिड़ियों भक्तों को शिरडी में खींचना। श्री साईं बाबा सदैव यही कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस दूर ही क्यों ना हो, वह शिरडी में ऐसे खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी चिड़िया स्वयं ही खींचकर चली आती है। श्री साईं बाबा स्वयं अनंत है, उनकी कथाएं लीलाएं भी अनंत हैं। वे चींटी से ब्रह्मांड तक सभी जीवों में समाये हुए हैं। आत्मज्ञान व वेद होने के कारण वे सद्गुरु भी हैं। सद्गुरु वही है जो आत्म अनुभूति करा दे, भले ही कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो। यदि वह आत्म अनुभूति ना करा पाता हो तो उसे सद्गुरु नहीं कहा जा सकता। सद्गुरु में जन्म मरण से मुक्ति दिलाने की अपूर्व क्षमता होती है। इस अध्याय में ऐसे ही कुछ भक्तों की कथाएं वर्णित हैं जिन्हें बाबा ने किसी न किसी रूप में स्वप्न में दर्शन देकर शिरडी आने को प्रेरित किया। पहले हम लाला लक्ष्मीचंद की कथा लेते हैं। लाला लक्ष्मीचंद को स्वप्न में दर्शन देना। लाला लक्ष्मीचंद प्रारंभ में श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई में नौकरी किया करते थे। वहां से नौकरी छोड़ने के बाद वे रेलवे में नौकरी करने लगे। कुछ समय बाद वहां से भी नौकरी छोड़कर वे मेसर्स रेली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशीगिरी का काम करने लगे। श्री साईं बाबा से उनका मिलना 1910 में हुआ। घटनाक्रम अनुसार क्रिसमस से करीब 1-2 माह पूर्व सेंटा क्रूज में उन्होंने स्वप्न में दाढ़ी वाले एक वृद्ध को देखा जो भक्तों से घिरे थे। सौभाग्य से कुछ ही दिनों बाद वे अपने एक मित्र दत्तात्रेय मंजूनाथ बिरजूर के यहाँ दासगणों का संकीर्तन सुनने गए। दासगणों का नियम था कि वे जहाँ भी संकीर्तन करते थे श्रोताओं के सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रखा करते थे। लाला लक्ष्मीचंद ने इस संकीर्तन में जब श्री साईं बाबा का चित्र देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिन दाढ़ी वाले वृद्ध के दर्शन हुए थे वे चित्र में दर्शित श्री साईं बाबा के ही दूसरे रूप थे। फिर उन्होंने विचार करके दृढ़ निश्चय कर लिया कि स्वप्न में उन्हें श्री साईं बाबा ने ही दर्शन दिए थे। श्री साईं बाबा का चित्र, दासगणों का संकीर्तन व संत तुकाराम पर उनका प्रवचन सुनने के बाद लाला लक्ष्मीचंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शिरडी यात्रा करने का मानस बना लिया। यह सत्य है कि जब भक्त का भाव प्रबल हो तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। उस रात करीब 8 बजे लक्ष्मीचंद के मित्र शंकर राव उनके घर आए और शिरडी चलने के बारे में पूछा। उस समय लक्ष्मीचंद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने एक मारवाड़ी से तुरंत 15 रुपए उधार लेकर आवश्यक बंदोबस्त किया और शंकर राव के साथ शिरडी के लिए प्रस्थान कर लिया। ट्रेन में उन्होंने मित्र के साथ श्री साईं बाबा का भजन भी किया। जिस डिब्बे में वे बैठे थे उसी डिब्बे में 4 यवन भी यात्रा कर रहे थे जो शिरडी के निकटवर्ती गांव में अपने अपने घर जा रहे थे। लाला लक्ष्मीचंद ने जब उनसे श्री साईं बाबा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो शिरडी में कई वर्षों से रह रहे हैं और वे सिद्ध पुरुष हैं। जब वे कोपरगाम पहुंचे तो बाबा को भेंट करने के लिए उन्होंने थोड़े से अमरूद खरीदने का मानस बनाया, लेकिन वे वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में इतने मशगूल हो गए कि अमरूद खरीदना ही भूल गए। लेकिन जब शिरडी के निकट पहुंचे तो उन्हें अमरूद खरीदने की याद आई। इसी मध्य उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला अमरूदों की टोकरी लिए उनके तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। उन्होंने तांगा रुकवाया और अच्छे अच्छे अमरूद खरीद लिए। तब उस वृद्धा ने कहा कि बाकी के अमरूद भी मेरी तरफ से बाबा को भेंट कर देना। वृद्धा की बात सुनकर श्री साईं बाबा के प्रति उसकी भक्ति देख दोनों मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वे दोनों शिरडी के निकट पहुंचे तो दूर से ही मस्जिद पर फहराती ध्वजाएं उन्हें दिखाई दे गई। बाद में वे पूजन सामग्री लेकर मस्जिद पहुंचे और बाबा का पूजन कर भाव विह्वल हो गए। तब बाबा ने उनसे जो कहा उसी का वर्णन करते हुए हेमाडपंथ मूल ग्रंथ में लिखते हैं कि बाबा ने उनसे कहा कि साले रास्ते में भजन करते और दूसरों से पूछते। अरे दूसरों से क्या पूछना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना, काहे को दूसरे आदमी से पूछना। सपना क्या झूठा है या सच्चा, कर लो अपना विचार आप। मारवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी, हुई क्या मुराद पूरी। बाबा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर लक्ष्मीचंद को बाबा की सर्वव्यापकता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बड़े लज्जित भी हुए कि घर से शिरडी तक मार्ग में जो कुछ हुआ बाबा को सब पता है।
वास्तव में बाबा नहीं चाहते थे कि उधार पैसे लेकर कोई शिरडी की यात्रा करे। दोपहर को जब लक्ष्मीचंद भोजन करने बैठे तो एक साईं भक्त ने उन्हें सांझे उपमा का प्रसाद दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। सांझा उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा, अतः अगले दिन भी वे सांझा मिलने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उस दिन किसी भी भक्त ने उन्हें सांझे का प्रसाद नहीं दिया। तीसरे दिन दोपहर की आरती के बाद बाबा ने बापू साहब जोग से पूछा कि आज नैवेद्य में क्या बनाया है। फिर स्वयं बाबा ने ही नैवेद्य में सांझा लाने की बात कही तो भक्त 2 बड़े बर्तनों में सांझा भर लाए। लक्ष्मीचंद को भूख तो बड़े जोरों से लगी थी, लेकिन पीठ में भी तेज दर्द था। बाबा ने उनसे कहा कि तुम्हें भूख भी लगी है और पीठ में भी दर्द है, लो अब सांझे को औषध रूप में ग्रहण करो, लाभ होगा। बाबा ने जब ऐसा कहा तो लक्ष्मीचंद को घोर आश्चर्य हुआ कि बाबा ने ये सब कैसे जान लिया, लेकिन बाबा तो त्रिकालज्ञ थे, अतः उनसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है। एक बार लक्ष्मीचंद चावड़ी जुलूस में शामिल हुए। उस दिन संयोगवश बाबा को कफ की पीड़ा कुछ ज्यादा ही थी। बाबा ने सोचा कि शायद किसी की नज़र लग गई है, इसलिए अगले दिन सवेरे जब श्यामा मस्जिद में गए तो बाबा उनसे बोले कि श्यामा, कल जो मुझे कफ की पीड़ा हो रही थी उसका कारण शायद किसी की नज़र लगना ही था। आश्चर्य की बात थी कि जो विचार लक्ष्मीचंद के मस्तिष्क में उभरे थे वही विचार श्री साईं बाबा के भी थे। लक्ष्मीचंद बाबा की सर्वज्ञता का विचार कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले कि बाबा, आपके दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी शांति मिली है। मेरे लिए तो आप ही ईश्वर हैं, अतः ऐसे स्नेह व कृपा करें कि मेरा ये मन भ्रमर आपके चरण कमलों का अनुरागी हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर लक्ष्मीचंद बाबा से आशीर्वाद व उधी लेकर अपने मित्र के साथ बाबा का यशोगान करते हुए वापस घर लौट आए। वे आजीवन उनके भक्त रहे और जो कोई भी शिरडी जाता उनके हाथ वे बाबा के लिए हार, पुष्पहार, कपूर व दक्षिणा भेजा करते थे। बुरहानपुर की महिला को स्वप्न में दर्शन देना। जिस तरह लक्ष्मीचंद को स्वप्न में दर्शन देकर बाबा ने उन्हें शिरडी आने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही बुरहानपुर की एक महिला को बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर शिरडी आने को प्रेरित किया था। कथा अनुसार बुरहानपुर की उस महिला ने एक दिन स्वप्न में देखा कि श्री साईं बाबा उसके द्वार पर खड़े होकर खिचड़ी मांग रहे हैं। वह स्वप्न से उठकर द्वार पर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने प्रसन्नता पूर्वक स्वप्न की बात अपने पति को बताई। उसका पति डाकघर में नौकरी करता था। दोनों ही पति पत्नी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। संयोगवश पति का तबादला भी अकोला हो गया, इसलिए एक दिन शिरडी जाने का निर्णय करके वे वहां जा पहुंचे। शिरडी में वे 2 माह तक रहे। इस प्रवास काल में वे नित्य मस्जिद जाते और बाबा का पूजन कर उपदेश सुनते हुए आनंद पूर्वक समय व्यतीत किया करते। श्री साईं बाबा ने महिला से खिचड़ी मांगी थी, अतः मुख्य रूप से तो वे खिचड़ी का नैवेद्य चढ़ाने ही आए थे, लेकिन 14 दिनों तक उन्हें नैवेद्य चढ़ाने का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। स्त्री चाहती थी कि इस कार्य में अधिक विलम्ब न किया जाए, अतः 15वें दिन जब वह खिचड़ी लेकर मस्जिद पहुंची तो देखा कि बाबा भोजन करने बैठ चुके थे। पर्दा भी गिर चुका था। पर्दा गिरने के बाद कोई भी मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन वह महिला एक पल का भी विलम्ब किए बिना पर्दा हटाकर मस्जिद में प्रवेश कर गई। आश्चर्यजनक बात यह थी कि बाबा भी उस दिन खिचड़ी ही खाना चाहते थे। जैसे ही महिला खिचड़ी लेकर मस्जिद में गई तो बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे थाली में से खिचड़ी खाने लगे। यह देखकर वहां उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही बाबा की भक्त वत्सलता पर भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मेघा के शिवरूप श्री साईं बाबा। मेघा बीरम गांव का रहने वाला भोला भाला व अशिक्षित था। वे राव बहादुर साठे के यहाँ रसोई के रूप में कार्य करता था। वे भगवान शिव का परम भक्त था और नित्य पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप किया करता था। गायत्री मंत्र उसे नहीं आता था। ऐसे में संध्या उपासना तो वे कर ही कैसे सकता था। साठे का उस पर विशेष प्रेम था, इसलिए साठे ने उसे गायत्री मंत्र व संध्या उपासना का ज्ञान दे दिया था। एक दिन साठे ने मेघा से कहा कि श्री साईं बाबा भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं, अतः तुम शिरडी जाकर उनकी भक्ति करो। मेघा के पूछने पर साठे ने उसे बताया कि श्री साईं बाबा यवन मुसलमान हैं। जब उसने ऐसा सुना तो वह सोचने लगा कि शिरडी में जाकर एक यवन को प्रणाम करना उचित नहीं है, इसलिए उसने साठे से कहा कि वह उसे वहां ना भेजे। लेकिन साठे के सामने वह विवश हो गया। साठे ने अपने ससुर गणेश दामोदर को मेघा के हाथ पत्र भेजा और प्रार्थना की कि वे मेघा का बाबा से परिचय करा दें।
दादा केलकर शिरडी में ही रहते थे। आखिरकार शिरडी जाकर मेघा जब मस्जिद में गया तो बाबा उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे मस्जिद में आने से मना कर दिया। वे गरज कर बोले कि उसे मस्जिद से बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर बोले कि तुम तो उच्च कुल के ब्राह्मण हो और मैं एक नीच जाति का यवन हूँ। तुम जाति से भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुरंत बाहर निकल जाओ। बाबा को क्रोधित देख मेघा पूरी तरह घबरा गया। उसने सोचा कि बाबा ने उसके विचारों को कैसे जान लिया। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह कुछ दिनों तक वहां रुका और स्वेच्छा से बाबा की सेवा भी करता रहा, लेकिन उसका मन नहीं भरा। फिर एक दिन वह घर लौट आया और फिर वहां से नासिक जिले के त्रिम्बाक नामक स्थान पर चला गया। 1 साल बाद वह फिर शिरडी आ गया। इस बार दादा केलकर के अनुरोध पर बाबा ने उसे मस्जिद में रहने को कह दिया। मस्जिद में रहते हुए उसकी विचारधारा बदल चुकी थी। अब वह श्री साईं बाबा को साक्षात शिव का अवतार मानने लगा था। शिव रूप श्री साईं बाबा के पूजन के लिए वह बिल्व पत्र के लिए मीलों दूर तक पैदल जाया करता था। उसका नियम था कि गांव में जितने भी मंदिर थे, पहले वह वहां जाकर शिव का पूजन करता था। बाद में मस्जिद पहुंचकर बाबा को प्रणाम कर कुछ समय तक उनकी चरण सेवा करके चरणामृत लेता था। एक दिन खंडोबा मंदिर का द्वार बंद होने के कारण वह उनका पूजन किए बिना ही मस्जिद लौट आया। उस दिन बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की और बोले कि पहले खंडोबा मंदिर जाकर पूजन करके आओ। इस समय मंदिर के द्वार खुले हैं। मेघा मंदिर गया तो द्वार खुले थे। उसने वहां पूजन किया। बाद में मस्जिद लौटकर बाबा का विधिवत पूजन किया, जिसे बाबा ने स्वीकार कर लिया। इसी तरह मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेघा ने बाबा को चंदन लगाने व गंगा जल से स्नान करने की ठान ली। पहले तो बाबा ने इसके लिए उसे स्वीकृति नहीं दी, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उन्होंने स्वीकृति दे दी। गोदावरी का पावन जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वर्तमान माप के अनुसार यह दूरी 24 मील लगभग 37 किलोमीटर बैठती है। वह गोदावरी का जल लेकर आ गया और दोपहर तक सारी व्यवस्था भी कर ली। फिर उसने बाबा को स्नान के लिए तैयार होने की बात कही। तब बाबा ने कहा कि अरे भाई, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या मतलब। लेकिन मेघा ने एक नहीं सुनी। उसका तो यही विचार था कि गंगा जल से भगवान शिव अधिक प्रसन्न होते हैं। आखिर बाबा को उसकी बात माननी पड़ी। बाबा आसन से नीचे उतरकर एक पीढ़े पर बैठ गए और अपना सिर आगे करते हुए मेघा से बोले कि अरे मेघा, इतनी तो कृपा करना कि जल केवल सिर पर ही गिरे। मेघा ने अच्छा कहकर बर्तन से जल बाबा के सिर पर डालना शुरू कर दिया। जल डालते समय वे प्रसन्नता से हर हर गंगे कहता जा रहा था। फिर सारा जल उसने बाबा के पूरे शरीर पर डाल दिया। बाद में खाली बर्तन एक तरफ रखकर वे बाबा को प्रेम पूर्वक निहारने लगा। उसे यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री साईं बाबा का केवल सिर ही भीगा था। शरीर का शेष भाग ज्यों का त्यों सूखा था। मेघा बाबा को मस्जिद में स्नान कराने के बाद वाड़े में उनके बड़े चित्र को स्नान कराता था। वह चित्र उसे नाना साहेब चंदोरकर ने दिया था। मेघा का ये सिलसिला 1 वर्ष तक चलता रहा। अपने प्रति भक्ति को दृढ़ करने के लिए बाबा ने एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिए। हुआ यह कि एक दिन सवेरे मेघा अर्धनिद्रा अवस्था में शैया पर लेटा था। बाबा ने उसे जागा हुआ जानकर उस पर अक्षत चावल फेंके और कहा कि मेघा, मुझे त्रिशूल लगाओ। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। बाबा के शब्द सुनकर मेघा ने आंखें खोली तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था, केवल अक्षत बिखरे पड़े थे। तब वह उठा और बाबा के पास जाकर उन्हें अपना स्वप्न सुनाने के बाद त्रिशूल लगाने की अनुमति मांगी। बाबा ने उसे कहा कि वह स्वप्न नहीं, मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने? मेरे शब्द अर्थपूर्ण होते हैं, थोते पोचे नहीं। तब मेघा बोला कि आपने मुझे जगा तो दिया था, लेकिन द्वार पहले की तरह बंद देखकर मैंने तो यही समझा कि मैं स्वप्न देख रहा था। इस तरह मैं भ्रमित हो गया। फिर बाबा आगे बोले कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं होती। ना मेरा कोई रूप है, ना अंत। मैं सदैव सभी जीवों में व्याप्त हूँ। जो कोई मुझ में आस्था रखकर सदैव मेरा ही चिंतन करता है, उसके सभी कार्य मैं स्वयं करता हूँ और अंत में उत्तम गति प्रदान करता हूँ। फिर मेघा वाड़ी लौटकर आया और बाबा के चित्र के निकट ही दीवार पर त्रिशूल बना दिया। अगले दिन पुणे से एक रामदासी भक्त आया। उस समय मेघा भी वहां पहुंचा। तब बाबा ने कहा कि देखो, भोले शंकर आ गए हैं, इन्हें संभालो। मेघा ने जब पिंडी पर त्रिशूल लगा देखा तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। वे वाड़े लौटा तो देखा कि काका साहेब दीक्षित स्नान उपरांत सिर पर तौलिया लपेटकर श्री साईं नाम का जप कर रहे थे। काका साहेब ने ध्यान से पिंडी को देखा तो उन्हें कौतूहल हुआ। तभी उन्होंने देखा कि सामने से मेघा आ रहा था। मेघा ने काका साहेब को श्री साईं बाबा द्वारा दी पिंडी दिखाई। वह पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसी उन्होंने ध्यान की अवस्था में देखी थी।
कुछ दिनों में जब त्रिशूल खींचने का कार्य पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के निकट उस पिंडी को स्थापित कर दिया। यह सब करके बाबा ने मेघा की शिव के प्रति भक्ति को बढ़ा दिया था। इस तरह कई वर्ष तक नियमित रूप से दोपहर व संध्या को पूजन कर 1912 में मेघा परलोकगामी हो गया। बाबा ने उसके शव पर हाथ फेरते हुए कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त था। बाद में बाबा ने उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को देने की आज्ञा प्रदान की, जिसकी परिपालना काका साहेब दीक्षित ने की। इसी क्रम में कुछ अन्य कथाएं अगले अध्याय में दी जा रही हैं। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 36 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, श्रद्धा सबूरी रखिए। ओम साई राम। जय साई राम।